अतुलितबलधामं धेनुशैलावलेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जिनके पास सुंदरकांड है वे दोहा 22 के आगे देखना शुरू करें। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारे, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विशार। रावण की सभा में हनुमान जी गए और हनुमान जी ने रावण को समझाया। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेईस सिमौ जन होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। वसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहूँ पन रूपी, राम विमुख त्राता ने कोई भी। शंकर शयस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही। हनुमान जी रावण को समझाते कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ, तुम्हारे पास लंका जैसा नगर है, इतनी शक्ति तुम्हारे पास, इतनी ताकत है। एक चीज नहीं है कि भगवान का नाम, भगवान की शरणागति नहीं है। यदि तुम भगवान की शरणागति स्वीकार कर दो तो ये लंका में जो तुम्हारा राज्य है वो हमेशा के लिए हो जाएगा। जो ऋषि पुलस्त्य थे, जिनके वंश में रावण ने जन्म लिया था, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने वंश का, अपने कुल का अहंकार नहीं कर सकता। ऋषि पुलस्त्य बहुत बड़े ऋषि थे, उनके ऋषि हुए विश्वश्रव और उनका पुत्र था रावण। तो आप किसी भी इस तरह के अहंकार में नहीं रह सकते हैं। हमारा जो कुल है, जो वंश है, बहुत पवित्र है। आपका वंश, आपका कुल पवित्र होगा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप खुद पवित्र नहीं हैं तब तक वो वंश के लिए वो व्यक्ति कलंक हो जाता है। पुलस्त्य ऋषि का जो वंश है, हनुमान जी कहते हैं उसमें तुम कलंक मत बनो। रावण, तुम ठीक से विचार करके देखो कि भगवान के नाम के बिना कोई वाणी शोभा नहीं देती है। भगवान के नाम के बिना वाणी में सुंदरता नहीं आती है। ये संपत्ति जो तुम ले करके बैठे हो और समझते हो कि लंका हमेशा मेरे पास रहेगी, ये संपत्ति तो ऐसे ही आती है और चली जाती है। जैसे वर्षा के दिनों में बहुत वर्षा होती है, बहुत तरह की नदियों में पानी आता है, बाढ़ आती है और थोड़ी देर में सब निकल जाता, सूखा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी संपत्ति आती है और निकल के चली जाती है, पता चलता कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, और आजकल तो ये बड़े आसान समझना, बहुत आसान है। जिस लाइफ को आप जी रहे हो, इसमें चीजें रावण को जो हनुमान जी समझा रहे हैं बहुत आसान समझना। कितनी जल्दी किसी के पास पैसे आ सकते हो, कितनी जल्दी जा सकते हो। यदि बचता है तो आपके पास आपके संस्कार, आपका धर्म, ईश्वर का नाम। हनुमान जी कहते, हे रावण, हम तुम्हें सत्य कहते हैं, यदि आपने भगवान का साथ नहीं लिया, ईश्वर का साथ नहीं लिया, तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकई न राखी राम कर द्रोही। भगवान का यदि कोई द्रोही हो तो उसकी रक्षा कोई नहीं करता। ईश्वर का जो द्रोही होता है, कोई मेडिकल साइंस नहीं बचा सकता।
भगवान की शरणागति जिसके पास नहीं है, उसे कोई दवाई, कोई मंत्र, कोई जगह, कोई देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता। कितना भी ताकत वाला व्यक्ति हो, यदि भगवान की शरणागति नहीं है तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी कहने लगे, रावण, ये जो तुम्हारा अहंकार है, ये जो तुम्हारा अभिमान है कि तुम रावण हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतना वैभव है, इतने बार तुमने दुनिया में बहुत लोगों को हरा दिया, इसका कोई मूल्य नहीं है। अहंकार छोड़ दो, यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी उन्नति हो तो जाओ तुम भगवान श्री राम के शरण ले लो। बड़ा उल्टा होता देखना। ऐसा लिखा है कि जो भगवान के आगे झुकता है उसकी उन्नति होती है। आपका सर यदि भगवान की तरफ झुकेगा तो जगत के आगे कभी झुकेगा नहीं, शर्म से नहीं झुकेगा। आपका सर भगवान के चरणों में झुके, न कस्यापुन्नति भवति। ऐसा लिखा है, यदि संसार में आपका चरण, आपका सिर भगवान की तरफ झुका, फिर उसको शर्मिंदगी कभी नहीं होगी। रावण, तुम ये सब छोड़ दो और भगवान की शरण ले लो। यद्यपि कही कपयति वाणी भगति विवेक विरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी मिला हमें कपि बड़ी गुरु ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही लागस अदम सिखावन मोही। उलटा होई कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने, हनुमान जी ने बहुत अच्छी तरह उसको समझाया रावण को, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया और कहने लगा हंस करके कि देखो, ये जो बंदर है बड़ा भारी गुरु बन गया, मेरे जैसे ज्ञानी को उपदेश देता। रावण चारों वेदों का ज्ञान है, रावण बहुत बड़ा तपस्वी, और हनुमान जी की मजाक करता है, ये देखो बंदर मुझे ज्ञान देगा, एक कलयुग आ गया। हंसने लग गया और रावण ने कहा, हे बंदर, ऐसा लगता है कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम्हारी मृत्यु बहुत नजदीक है। हनुमान जी ने कहा, मृत्यु तो नजदीक है लेकिन उल्टा है, डायरेक्शन मौत का उल्टा है। ये तो सही है कि मृत्यु नजदीक है, लेकिन वो मेरी नहीं है रावण, वो मृत्यु तुम्हारी है, तुम उसको ठीक से देखो। उसको बहुत गुस्सा आया रावण को कि रावण के दरबार में कोई रावण को बोले कि तुम्हारी मृत्यु नजदीक आई है, उसे बहुत गुस्सा आया। उसके जितने सैनिक खड़े थे उनको बोला, इसको मार डालो। हनुमान जी खड़े खड़े देख रहे, देखो भगवान की क्या लीला होती है, क्या लीला भगवान करना चाहते हैं। रावण की दरबार में खड़े हैं, सत्य बोलने की हिम्मत। आप साधक का जीवन हनुमान जी के साथ थोड़ा कंपेयर करते चलो। जिस व्यक्ति का सत्य किसी भी परिस्थिति में झुकता नहीं है। रावण के दरबार में बड़े बड़े देवता खड़े हाथ जोड़ करके, लेकिन हनुमान जी सत्य बोलने की शक्ति रखते हैं। परमात्मा का जो भक्त होता है, ईश्वर का जो जिस पर विश्वास ईश्वर पर होता है, वो व्यक्ति सत्य को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी बोलेगा, परिणाम हमेशा अच्छा होगा। हो सकता है कि लगे शुरू शुरू में परिणाम बहुत खराब होगा, लेकिन कभी भी सत्य का परिणाम खराब नहीं होता। हनुमान जी खड़े देख रहे हैं क्या भगवान की लीला होने वाली है। रावण ने अपने सैनिकों को कह दिया, इसको मार डालो। उसके सैनिक हाथ में तलवार ले ले करके हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। हनुमान जी फिर भी चुपचाप शांत खड़े हुए। देखो भगवान की लीला को भी देखो। उसी समय क्या हुआ, सुनत निशाचर मार न धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता।
आन दंड कछु करिए गुसाई, सबई कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहसी बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठइय बंदर। कप के ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। रावण उसी समय मारने की तैयारी थी, सब अपने अपने तलवार उठा के, शस्त्र उठा के हनुमान जी की तरफ दौड़े। ये तो उनको भरोसा एक आदमी का काम नहीं है, ये तो अशोक वाटिका में देख लिया। तो बहुत सारे सैनिक एक तरफ मारने को दौड़े, हनुमान जी फिर भी खड़े थे। ठीक उसी समय विभीषण आ गए। विभीषण ने रावण को प्रणाम किया और रावण से कहने लगे कि देखो महाराज, हमारा नीति शास्त्र कहता है आप राजा हो, दुनिया के सबसे बड़े राजा, तो राजा को नीति का पालन करना चाहिए। और नीति शास्त्र ये बोलता है कि कोई दूत हो, किसी दूसरे राजा का दूत हो, उसको मारना नहीं चाहिए। जैसे आपकी कंट्री में कोई एम्बेसडर है, एम्बेसी में, हाँ उसके साथ वो व्यवहार करिए। वो नहीं बोलता है, दूसरी कंट्री बोल रही है, वो तो बता रहा है आपको जो करना उसके साथ करो। इसीलिए उसको दूतावास बोलते हैं, दूतावास। वो तो अंग्रेजी में अच्छा लगे, दूत बोलने में जरा उनको शर्म आती है। दूतावास का अर्थ होता है उस कंट्री के आप मैसेंजर हो, यहाँ पर हो, तो जरा बोलने में अच्छा नहीं लगता तो एम्बेसडर बोल दो, एम्बेसी बोल दिया। लेकिन उसका मतलब वही है कि आप उस देश को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो वहां से जो मैसेज दिया जाएगा आप यहाँ पास कर दो उसको। उसका कोई अपराध नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। तो विभीषण ने बोला महाराज आप राजा हो, राजा है, ये तो दूत है बेचारा, इसकी क्या गलती है, जैसा इसको बताया गया वैसा बोल रहे। तो इसलिए हम ऐसा समझते हैं इसको मारना नहीं चाहिए। रावण ने कहा हाँ ठीक बोलते हो, ये तो हम बात भूल गए, दूत को मारना नहीं चाहिए। लेकिन इसने मेरा बहुत अपमान किया, बहुत इंसल्ट की इसने मेरी, दंड तो दूंगा मैं। हनुमान जी सोचने लगे क्या होने वाला है, दंड दिए बिना तो इसको जाने नहीं दूंगा। बोले कुछ और दंड दे दो। रावण ने कहा ऐसा करो, इसको ऐसा दंड दो, ऐसा नहीं इसको थोड़ा जेल में डालो 5-10 महीने, इसको ऐसा दंड दो कि सारे जीवन इसको पता रहना चाहिए कि हमने रावण का अपमान किया था। आन दंड कछु करिए गुसाई, ऐसा कोई दंड दो। तो रावण ने कहा अंग भंग कर दो, इसको हैंडीकैप्ट करो, हाथ काट दो, पांव काट दो, इसका कुछ शरीर का पार्ट काट दो, इस सारे जीवन जब जिएगा इसको मालूम पड़ेगा ये मुझे दंड क्यों मिला, मैंने रावण का अपमान किया था। सारे जीवन इसको मेरा अपमान याद रहना चाहिए कि मैंने किया, उसकी गलती मैं भोग रहा हूं। तो रावण अपने को बड़ा भारी ज्ञानी मानता भी था भी। उसने कहा तुम्हें एक मैं बड़ी अच्छी साइकोलॉजी की बात बताता हूँ। रावण बोलता है एक साइकोलॉजी की बात बताता हूँ। ये जो बंदर होता है इसकी सबसे ज्यादा इसका अटैचमेंट इसकी पूंछ पर होता है। इतना इसको कुछ और अच्छा नहीं लगता। जितनी लंबी पूंछ होती है उतना बड़ा बंदर माना जाता है। और आदमी में भी ये होता ना, जिनकी पूंछ ज्यादा है जब कोई नहीं पूछता तो कहता मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया में बेकार हूं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। तो जिसकी जितनी बड़ी पूंछ है उतना बड़ा इंसान माना जाता है। इनकी पूंछ बहुत है। तो रावण ने कहा कब की ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए। कहने लगा मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी की बात बताता हूँ। मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि बंदर की सबसे ज्यादा जो ममता है, उसका सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट है वो अपनी पूंछ पर होता है। उसका पांव कट जाए बहुत दिक्कत नहीं, छलांग फिर भी मार सकता, उसका ज्यादा नहीं। लेकिन इसकी पूंछ यदि कट गई इसका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसकी पूंछ को कुछ करो। वो कप के ममता पूछ पर सवे कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक दे। उसने का दंड मैं बता देता हूं, इसको याद रहेगा। ये जो बंदर है उसकी सबसे ज्यादा ममता होती है उसके पूंछ पर। और इसकी पूंछ काटो मत, इसकी पूंछ को जला दो।
हनुमान जी जब बैठे तो आपको ध्यान, अशोक वाटिका हम लोग बात कर रहे थे, अशोक वाटिका के ऊपर पेड़ में बैठे थे और नीचे एक त्रिजटा नाम की राक्षसी कह रही थी कि सपने में एक बंदर आया और उसने लंका जला दी। हनुमान जी सोच रहे मैं कैसे जला सकता हूँ, राम ने परमिशन नहीं दिया है, कोई मेरे पास तरीका नहीं, कोई लाइटर नहीं, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, मैं कैसे जला सकता। जब रावण ने बोला लंका इनकी पूंछ जला दो, हनुमान जी सोचे अब ये ऐसे होने वाला ये प्रोग्राम हमको समझ में नहीं आया, ये भगवान कौन सी लीला कैसे करते हैं ये तो बस भगवान जानता है। अब उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया ये लंका कैसे जलने वाली है। मैं नहीं जला सकता, मेरे पास साधन नहीं, रावण तो जला सकता, उसके पास तो सब कुछ। हनुमान जी वही लिखा, आगे पढ़िए। पूछ हीन बानरता जय तब सट निज नाथ ले जिनकई कीनी से बहुत बढ़ाई देखो मैं तिनकई प्रभुताई बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारद में जाना। लिखा है रावण बोलने लगा जब इसकी पूछ जल जाएगी और पूछ के बिना जाएगा इसको बड़ी शर्म आएगी, ये बेचारे की पूछ ही खत्म हो गई। जाएगा राम के पास जिनका नाम ले रहा है, जैसे तैसे जाएगा और उनको लेके आएगा, उनको तो मैं मार दूंगा ऐसे ही। बचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय। हनुमान जी अब अंदर अंदर मुस्कुराने लगे, अब नाउ माई टर्न। अभी तक जो तुमने करना था वो तुमने कर लिया सब कुछ, अब मेरा नंबर है। पूछ में आग लग जाने दो, फिर बाकी जो कह रही थी राक्षसी कि सपने लंका वानर जारी, वो सब अब पूरा होने वाला है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। मैं तो राम को कह दूंगा मैंने नहीं जलाई मैंने किधर जलाई, आग किसने लगाई, रावण ने, हमने थोड़ा बढ़ा दिया उसको। मैं राम से कह सकता हूं मैंने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, देखो सरस्वती देवी सहायता करने के लिए आ गई। भई सहाय सारद मैं जानी जातु धान सुनि रावण बचना लागे रचे मूढ़ सुई रचना रहा न नगर बसन घृत खेला बाड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक को आए पुरवासी मारे चरण करें बहुहासी बाजे ढोल दें सब तारी नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखे मनता भयो परम लघु रूप तुरंता निबुक चढ़ो कपि कन कटारी भई सवित निशाचर नारी हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। अब जब वो रावण के सुनकर की बातों को हनुमान जी की पूंछ पर कपड़े बांधने लगे। हनुमान ने सोचा लंका बहुत बड़ी है, यहाँ काफी सामान चाहिए, तो पूंछ लंबी कर दी। ये हनुमान जी हैं जो अपने आप अपनी पूंछ लंबी कर सकते हैं, हमको दूसरे पूछते तब पता चलता हमारी पूंछ लंबी है। 10 आदमी पूछते तो 10 की पूंछ मानी जाती, 50 पूछते तो 50 की पूंछ। हनुमान जी को किसी की जरूरत नहीं है, लंका में अकेले बैठे हुए हैं लेकिन पूंछ बहुत लंबी कर दी। अकेले बैठे रावण की सभा में, सब उनके विरोध में है। विभीषण अंदर से सपोर्ट कर सकता है, बाहर से नहीं, लेकिन हनुमान जी की ताकत यही है कि लंका में रावण की सभा में बैठ करके भी पूंछ उनकी बहुत लंबी, इतनी लंबी पूंछ कर दी। लिखा है रावण के जितने कपड़े थे बोले पुराने उराने लगा दो, पहनने वाले तो रहने देना। सब कपड़े लगा दिए, सारा तेल पेट्रोल केरोसिन पेट्रोल पंप सब खाली हो गए, सब डाल दिया उन्होंने, कुछ बचा नहीं नगर में। और सब चारों तरफ से राक्षस आ गए, हनुमान जी का तमाशा देखने लग गए। हनुमान जी शांत बैठे, सब आकर के उनको कोई लात मारता, मारे चरण करें वो हासी। ये साधक की गंभीरता देखो, अभी भी ताकत उतनी है उनके अंदर, ये सब अभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं। कोई आता है लात मारता है, मजाक करता है, हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, मुझे राम का काम करना है। राम के काम के लिए निबुक चढ़े, उसके बाद पूंछ पे कपड़े बांध दिए, आग लगा दी। आग लगा दी, जब आग ठीक से जल गई, क्योंकि अपने पास तो कोई साधन ही नहीं, जलना चाहिए ठीक से इसको। जब ठीक से आग जल गई, अब जो उनका जो बंधन था, जिसको बांधा हुआ था, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, बंधन से बाहर निकल गए।
जब बंधन से बाहर निकल गए, पावक जरत देख हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, और जाके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ गए। ऊपर में बैठ गए, नीचे लंबी पूंछ फैला दी और वो पूंछ को घुमाने लग गए चारों तरफ। ऊपर बैठ गए जाकर के, और वहां पर बैठ करके अपनी जो लंबी पूंछ थी, इसमें कपड़े आग खूब जल रही थी, उसको पहले चारों तरफ जहां जहां तक पूंछ जा सकती थी सब जगह फैला दी। हर प्रेरित थे। और हनुमान जी क्या है? पवन पुत्र, शंकर शोभन, केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगवंदन। ये भगवान इस पवन पुत्र हनुमान जी की सहायता करने के लिए जो पवन था, वायु थी, उसका डायरेक्शन जिधर को आग जानी चाहिए उधर को हो गया। भगवान की प्रेरणा से लिखा है तुलसीदास जी ने, हवा का पूरा डायरेक्शन उधर को होगा जिधर आग बढ़ती जाए, एक महल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे, और सब महल जलने लग गए। यहाँ तक पूंछ फैल सकती थी, चारों ओर फैलाया, लंका बहुत बड़ी थी। फिर आगे, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जरय नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात हुआ सुनिए पुकारा, ई अवसर को हमें उबारा, हम जो काय कपि नहीं होई, बानर रूप धरेश्वर कोई, साध अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष कमाही, एक विभीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा सतो नहीं कारण गिरजा, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी, पूछ बोझाय खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जुगन। वहां पर रावण की लंका में कभी यहाँ महल में चढ़ गए, कभी दूसरे में चढ़ गए, वहां पर अपनी पूंछ जहां तक जाती थी सब जलाया। अब जो लंका के रहने वाले निशाचर थे चारों तरफ भागने लगे। अब बचाओ, जो लात मार के हंस रहे थे अब बेचारे भाग रहे थे, उनको जिधर भागे जाए उधर आग जल रही है, चारों तरफ आग लगी हुई है। कुछ तो कहने लगे कि हमने पहले ही रावण को बोला ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता, ये बंदर का काम नहीं हो सकता है, ये देवता है। सारा नगर जलने लग गया, जैसे उस नगर का कोई ऑनर ही नहीं हो, कोई मालिक नहीं हो। रावण कुछ नहीं कर सकता, पूरा का पूरा लंका जलने लग गया। अब लेकिन लंका सोने की बनी थी, सोना जब जलता है तो और चमक आ जाती, ये तो और चमकने लग गया। हनुमान जी ने देखा ये तो चमक बढ़ रही सोने की, तो आज आपको एक बात बताएं, शनिवार भी है, शनिवार को हनुमान जी की पूजा भी की जाती है, शनि की पूजा भी की जाती है। वो रावण के समय में जब रावण इतना शक्तिशाली था, सब देवता उसके बंधन में थे। एक बार शनि भी उनके पास आया, रावण के पास में शनि देवता आया और कहने लगा कि रावण तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होती है, 7.5 साल तक तुम्हारे ऊपर हम रहेंगे। उसने कहा तुम हमारे ऊपर रहो, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। रावण सबके ऊपर, रावण के ऊपर कोई नहीं है। उसने शनि को पकड़ लिया, पकड़ करके बांध करके नीचे जमीन में गाड़ दिया उसको, मेरे ऊपर शनि नहीं आ सकता, रावण के ऊपर किसी देवता का असर नहीं हो सकता है। अरे तुम्हारा क्या असर होगा? बेचारा शनि वहां पर दबा पड़ा था। हनुमान जी ने कहा चलो शनि का भी कल्याण कर देता। उसको जमीन से निकाला, खोद करके बंधन खोले उसके। उसने हनुमान जी को देखा, बोले आपने आके बचा लिया, नहीं रावण तो कभी छोड़ता ही नहीं मुझे। प्रणाम किया हनुमान जी को शनि ने, आपने हमारी रक्षा की है। तो हनुमान ने कहा पहला काम तो ये करो, तुम लंका को देख लो, अभी ये लंका को देख लो, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो शनि की जो दृष्टि है वो जिधर पड़ जाए वो सब खत्म हो जाता है। शनि की दृष्टि जिधर पड़ जाती है सब खत्म हो जाता है। शनि ने लंका को देखा,
जो रावण पर पहले होना था वो कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी की सहायता हुई, शनि ने लंका को देखा, अब सारी की सारी लंका जल करके राख और काली राख, इसका कुछ नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने लिखा, उलटी पुलटी लंका सब जारी। अंदर में शनि दबा हुआ तो उसको निकाला बाहर। फिर हनुमान जी के पास शनि ने प्रार्थना की कि जो आपकी सेवा करेगा शनि का कोई प्रकोप नहीं होगा। एक बार हनुमान जी को ऊपर शनि आया, आपने स्टोरी सुनी? हनुमान जी के पास आया, हनुमान जी बैठे थे पहाड़ में, कुछ है ही नहीं, एक गदा रखी थी। हनुमान जी को शनि ने बोला, हम तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारा टाइम खराब शुरू हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, मेरा टाइम क्या खराब शुरू होगा, है क्या मेरे पास? बनारस से एक पंडित थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन बड़े गरीब थे बेचारे, बहुत गरीब थे, किसी तरह रोटी वोटी खा के काम चल रहा। एक दिन एक ज्योतिषी ने बोला, पंडित जी, काशी के बड़े माने पंडित थे, आपके जीवन में शनि की दशा चल रही है, आप ऐसा करो कुछ काला दान कर दो। पंडित जी ने बोला, क्या काला दान करूं? बोले, हाथी काला दान कर दो। पंडित ने कहा, हाथी की औकात है मेरी, देखते हो तुम? हाथी दे सकता हूं मैं? तो बोले, ऐसा करो काली भैंस दान कर दो। बोले, भैंस भी नहीं दे सकता। तो काली बकरी दे दो। बोले, वो भी नहीं दे सकता। अच्छा, 1 किलो उड़द दे दो। बोले, वो भी नहीं दे सकता, वो भी नहीं मेरे पास। वो ज्योतिषी ने बोला, फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं, निश्चिंत रहो, जो कुछ है ही नहीं शनि बिगाड़ेगा क्या? कुछ है ही नहीं, तो डर किसका? हनुमान ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले, नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर आएंगे। हनुमान जी ने उसको पूंछ में बांध लिया, कुछ नहीं है, पूंछ है मेरे पास, तो पूंछ में बांध लिया, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में, दूसरे से तीसरे पहाड़ में, और शनि कभी इस पत्थर में टकराए, कभी उस पत्थर में टकराए, कभी इसमें टकराए। हनुमान जी घूमते रहे, शनि को कभी यहाँ चोट लगे, कभी वहां चोट लगे, कभी कहीं चोट लगे, चिल्लाए, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। बोले, 7.5 साल का टाइम है। इतने में तुमने एक एग्रीमेंट साइन किया, 7.5। ये 7.5 साल तो हम तुमसे अलग नहीं हो सकते। शनि ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। हनुमान जी ने उसको छोड़ा, पूरे शरीर में पूरे के पूरे घाव हो गए थे। बोले, तुम थोड़ी तेल की मालिश करो, व्यवस्था मैं कर देता हूँ। और इसलिए तब से शनि ने कहा, हनुमान जी तुम छोड़ो, तुम्हारे ऊपर तो कभी हम आएंगे नहीं। बोले, हमारे ऊपर नहीं? बोले, नहीं, तुम्हारा जो कोई नाम लेगा उसके पास भी नहीं जाऊंगा। जो तुम्हें तेल चढ़ा देगा वो तेल से मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत चोट लगी थी। तब से हनुमान जी की पूजा शनिवार को कर देते। शनि भी अपने आप को सो लेता है। उलटी पुलटी लंका सब जारी, सब लंका को जला दिया, शनि को मुक्त कर दिया, सारी लंका खत्म हो गई। जब एक विभीषण कर गृह नाहि, सारी लंका जला दी, लंका के सब महल जला दिए। ये विभीषण जो था, जिस पर राम के निशान बने थे, उसके महल के ऊपर, उसको नहीं जलाया। क्यों नहीं जलाया? तुलसी भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को सुनाते हुए, हे पार्वती, ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा सा न सोते कारण गिरजा। हे पार्वती, अग्नि उसी को जलाती है जिसको अग्नि जला सकती है। अग्नि कभी भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ नहीं कर सकती है, भगवान की इच्छा से ही अग्नि जलाती है। प्रहलाद भगवान का भक्त था, उसका भवन नहीं जलाया। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के और फिर समुद्र के ऊपर कूद पड़े, वहीं से आग पूरी जला दी, पूंछ बुझा ली। तो पूंछ नहीं जली उनके, रावण ने जो लगाया वो सब जल गया। अब हनुमान जी बैठ के विचार करते, ये देखो भगवान की इच्छा थी, ये मुझसे करा लिया। ये भगवान ने लंका जलवानी थी, मुझे कोई ऑर्डर नहीं था, मुझे तो मालूम भी नहीं था। ये भगवान की इच्छा है,
वो किसी से करा लेते हैं, पूछ का बुझा करके समुद्र में, फिर वहां से सीधे छोटा रूप धारण कर लिया और सीता के पास में पहुंच गए। हाथ जोड़ करके, माँ तुम ही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ा मणि उतारि तब देऊ, हर्ष समेति पवन सुत लयऊ, कहो तात असमोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात शक्र सुत कथा सुनायु, वान प्रताप प्रभु समझायु, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो मोहि पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमो तात कहत अवजाना, तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह को सोई सो दिन राती, जनक सुतई समझाई कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गबन राम पै कीन। हमने जब सुंदरकांड शुरू किया तो आपको एक बात मैंने कुछ सिंबोलॉजी के रूप में बताई कि जब कोई साधक शांति की खोज में निकलता है, जब कोई साधक, कोई स्पिरिचुअल सीकर शांति की खोज में निकलता है, द पीस ऑफ द माइंड, उसकी खोज करने के लिए ये हनुमान जी का चरित्र पूरा का पूरा देखना पड़ता है। सीता को शांति माना जाता है, सीता शांति समाया, तो सीता शांति की प्रतीक है। जो शांति की प्रतीक सीता, रावण ईगो, काम क्रोध मद लोभ 10 सिर थे रावण के, तो सारी की सारी सीता शांति किडनैप हो जाती है। हर व्यक्ति शांति की खोज की कोशिश करता है। लाखों बंदर भेजे गए थे, लेकिन उन लाखों बंदरों में से, लाखों बंदरों में से हनुमान जी को सफल होना था। उनके पास राम के नाम का सहारा था। और ये आपने सुना कि बहुत तरह के बीच में विघ्न आए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ग्रीड, उसके साथ कैसे तरह से साधक चले कि शांति तक, सीता तक पहुंच सके। हनुमान जी पहुंचे, हनुमान जी पहुंचे, उसके पीछे कारण था भगवान की कृपा, और उसके पीछे कारण था भगवान का नाम। ये दो सहारे होने के कारण हनुमान जी उस शांति तक पहुंच गए, शांति की प्राप्ति कर ली। अब कहने लगे, मां तुम ही दीजे कछु चीना। शांति की प्राप्ति के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? सबसे पहली बात है, भगवान बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा? किस लिए छोड़ा? मन में कुछ तो अशांति थी, मन के अंदर कुछ तो ऐसा था जो लग रहा था यहां पर पूरा नहीं हो पाएगा। मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो कह रही थी इस महल में रह करके जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मन अशांत था, इसलिए महल छोड़ दिया। मन में शांति यदि रही है तो हर चीज आपको बेकार लगने लगती है, हर चीज बेकार लगने लगती है। कितना मूल्यवान है, कितना पैसे वाला है, कितना कम है, कोई इसका मतलब नहीं है। मैटर ये करता है आपके मन में शांति किसको लेके होती है। जिस चीज को लेके शांति होती है उस चीज के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो उस अध्यात्म साधक के लिए सबसे पहली बात है द पीस ऑफ द माइंड, और उसकी प्राप्ति का जो तरीका है, जो हनुमान जी के आप सुंदर कांड में देखा है, ये विघ्न इनको ऐसे ऐसे पार किया और अपने लक्ष्य में पहुंच गए। लक्ष्य में पहुंचने के बाद अब क्या है? तो अगली बात है, आत्मा रामो विराजते। राम को आत्मा का रूप माना जाता है। सीता को शांति, सीता शांति समाया तो आत्मा रामो विराजते।
आप अपनी आत्मा के साथ निरंतर हो, लेकिन पता नहीं चलता कि हम आत्मा के साथ हैं। हमें तो लगता हम घर के साथ हैं, हमें तो लगता धन के साथ हैं, हमें तो लगता किसी आदमी के साथ हैं, किसी चीज के साथ हैं। ये तो कभी लगता ही नहीं हम आत्मा के साथ हैं। ये तो कभी महसूस नहीं हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं इसको आत्मलाभ बोलते, आत्मलाभ, आत्मलाभ परोलाभ। कि आपको कई बार इतना डॉलर मिला तो आप कहते इतना मुझे लाभ हुआ, इतना फायदा हो गया, इस चीज का फायदा हुआ, ये चीज मिली मुझे इसका फायदा हुआ, ये व्यक्ति मिला मुझे इसका फायदा हुआ, ये मकान मिला मुझे इसका फायदा हुआ, उसका लाभ है। ये मकान मिला तो मकान का लाभ हुआ, व्यक्ति मिला व्यक्ति का लाभ हुआ, पैसे मिले पैसे का लाभ हुआ। साधक को आत्मलाभ होता है, आत्मलाभ, अपनी आत्मा क्या, अपनी आत्मा मिला ये लाभ होता है, जो अभी नहीं है। सब कुछ मिला, सब तरह के लाभ हुए, लेकिन आत्मा का लाभ नहीं हुआ। आपको साधक को ये लगने लगा कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई, आत्मलाभ हुआ। इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं होता, आत्मलाभ। ये कब प्राप्त होता है? जब परम शांति की प्राप्ति होने के बाद हनुमान जी ने शांति को प्राप्त कर लिया। अब सीता जी को कहने लगे आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं राम के पास जाना चाहता हूं। अगला स्टॉप आत्मा है, अब आत्मा से मिलना है, और उसका मिलने के लिए शांति होना मन में बहुत जरूरी है। आप कुछ अनुमति है, आप अब कुछ ऐसा निशान दे दो जिसको देख करके मैं राम को दे दूं। तो सीता जी ने चूड़ामणि उनके पास थे, उसको उतार के दे दिया, हनुमान जी ने लिया। अब सीता ने कहा हनुमान जी को कि जाओ भगवान से मेरा प्रणाम कहना, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये रामायण की चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है रामायण की। ये परमात्मा तो जो दीन लोग होते हैं उनके कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। तात शक्रसुत कथा सुनायो। सीता ने कहा कि राम को याद दिलाओ, जब जंगल में रहते थे एक दिन इंद्र का बेटा, उसका नाम था जयंत, वो कौवे का वेश धारण करके आया राम की परीक्षा करने के लिए। राम भगवान है कि नहीं? और भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए थे। उस कौवे ने आकर के सीता के पांव में चोंच मारी, सीता चरण पांव में चोट मारी, खून निकला। राम को बड़ा गुस्सा, एक उन्होंने घास उठाई, वहां से उसको मंत्र पढ़ा और ब्रह्मास्त्र बना करके उसके पीछे डाल दिया। वो जयंत अब भागने लग गया, भाई स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में उसके पीछे ब्रह्मास्त्र भगवान का बाण था, वहां भी बच नहीं पाया। ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान शिव के पास गया, जिसके पास भी जाए वही निकाल देता था, जाओ निकलो यहाँ से, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। सब तरफ भागता रहा, उसको लगा अब तो मरना पड़ेगा। तब उसको नारद मिल गए। नारद जी ने बोला कि देखो तुम्हें यदि अपने प्राण बचाने हैं तो तुम जाओ भगवान के पास, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तो वो जयंत वापस लौट के आया, सीता से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा किया। सीता वही याद दिलाती है, तात शक्रसुत कथा सुनायो, वान प्रताप प्रभु समझायो। आप इंद्र के पुत्र की कथा सुनाना, और यहाँ पर मास दिवस मौनाथ न आवा, तो मोय पून जियत नहीं पावा, कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम उतात कह तब जाना, तोय देख ही तल भई छाती, पुनि मोह कौ सोई दिन सोई राती, जनक सुतई समझाय कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिरनाय कपि गवन राम पैकीन। सीता को बहुत तरह हनुमान जी ने समझाया, आप चिंता मत करो,
रावण ने टाइम लिमिट दिया 1 महीने का, लेकिन आप चिंता मत करो, 1 महीना तो बहुत है, एक टाइम लिमिट की आप चिंता मत करो। ये भगवान श्री राम जल्दी आने वाले हैं और आकर के ये रावण के सारे अत्याचार पाप सब खत्म हो जाएंगे, आपको तुरंत यहाँ से ले जाएंगे। सीता को समझा करके अब फिर शांत होकर के दूसरी रामायणों में बड़ी चर्चा की है। हनुमान जी ने लंका को जलाया ही नहीं, लंका में रावण की सारी शक्ति खत्म कर दी। तुलसीदास जी ने ज्यादा कुछ लिखा नहीं, दूसरी रामायणों में बहुत लिखा है। वो लंका को जलाने काम नहीं किया है, उस रावण की लंका में उसके जो अस्त्र थे, शस्त्र थे, उसके जो सामान थे, सब खत्म कर डाले। उसकी सारी शक्ति रावण की खत्म कर दी। इस लंका के जलने के बाद रावण कभी भी वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया, फिर तो जैसे तैसे रहना था। ये लोग दिखाना था कि मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन ताकत नहीं बची थी। हनुमान जी ने रावण की सारी ताकत खत्म कर डाली थी। चलत महाधुनि गरज से भारी, गर्व श्रवण सुनि निश्चर नारी, नाग सिंधु ये पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा, हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपन खाए, रखवारे सब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जाय पुकारे ते सब बन उजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि, करे आए प्रभु काजा। सीता को समझा दिया। अब हनुमान जी के चरित्र पर आप ध्यान देना। उन्होंने सीता के ऊपर इतना उपकार किया। इस दुख के समय सीता के ऊपर में सीता भगवान की माया है, वो सब ठीक है, लेकिन जब लीला हो रही है तो भगवती सीता जो कष्ट के समय है, उस समय में वहां पर केवल हनुमान जी पहुंचे। सीता ने बहुत वरदान दे दिए, अजर अमर गुण निधि सुतो। सीता के ऊपर में हनुमान जी का उपकार है, हनुमान जी के ऊपर सीता का कोई उपकार नहीं। अब उसके बाद राम का नंबर है। वहां से हनुमान जी जोर से छलांग मार करके दूसरे किनारे पर आए, जहां पर सब बंदर खड़े थे। तो आपको हम बता रहे थे, शुरू में सुंदरकांड में लिखा है, उसके पहले विचार किया गया कौन पार जा सकता। तो कुछ लोग ऐसे थे अंगद जैसे, जो कह रहे थे पार तो हम जा सकते, लेकिन वापस लौटना मुश्किल है। क्यों कि वापस लौटना मुश्किल है? एक तो पार जाना इतनी ताकत लग जाएगी, दोबारा फिर वापस आना वहां से इतनी शायद ताकत न बचे। दूसरा रीजन ये है कि रावण की जो लंका है उसमें दुनिया के सारे सुख है, सारा वैभव है, सब कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि लंका में जाके हम भी लंका में रहने लग जाए। राक्षस के पास, रावण के पास जाके उसके वैभव देख करके, उसकी समृद्धि देख करके, और हम भी वहीं रहने लग जाएं। छोड़ो राम को, यही ठीक है। वहां से हनुमान जी निकल सकते, जिसके ऊपर में रावण के किसी प्रभाव, किसी तरह का कोई असर नहीं है। उन्हें कोई सुख में, कोई समृद्धि में, कोई भोग में कोई इच्छा नहीं। हनुमान जी वापस आ गए। समुद्र की इस तरफ आने के बाद वहां बहुत तरह के सब बंदर इकट्ठे खड़े दिख रहे थे हनुमान जी को, और इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। जैसे हनुमान जी आए, वहां से जोर से उन्होंने आके आवाज की, पहुंच गया। उनके चेहरे की प्रसन्नता देख करके सब बंदर समझ गए इन्होंने जो काम के लिए भेजा था वो काम करके आ गए। आपके चेहरे की प्रसन्नता बता देती आपका काम हो गया। हनुमान जी के चेहरे को देख करके बंदर समझ गए, सब काम करके आ गए, सब बड़ी खुश हो गए। ऐसे लगा जैसे जिंदा हो गए, नहीं तो मरने वाले थे। हनुमान जी को मिले, राम सब पूछने लगे, रामचंद्र गुण कैसे रामचंद्र कर काजा, किस प्रकार से तुमने रामचंद्र का काम किया है। कहते सुनते सुनाते समुद्र से थोड़ी दूर आ गए वापस।
तो मैं आपको बता रहा था जो किष्किंधा नगरी थी उसको बाद में विजयनगर नाम दिया गया और आजकल उसका नाम हम्पी है। काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वो, हम्पी नाम से। सब बंदर वहां से वापस रामेश्वरम से वापस आने लग गए, भूखे बहुत थे। तो रास्ते में जो बाली था, राजा जहाँ बाली था उसका एक बहुत बड़ा गार्डन था, बगीचा था, बड़े अच्छे फल थे। उन्हीं फलों को बाली के पास, सुग्रीव के पास भेजा जाता था खाने पीने के लिए, जूस निकालने के लिए, फ्रेश जूस। अब बंदरों ने हनुमान जी को बोला बड़ी भूख लग गई है। हनुमान जी ने कहा देखो मैं तो खा के आ गया, तुम लोग यहाँ खा लो। मैं तो एक बार खा लिया, मेरा काम चलेगा, लंका जाने तक काफी ठीक आया, वही जाके देखूंगा फिर मैं। रावण के फल बड़े मीठे लगे हमको। तो बंदरों को बोला इसमें खाओ, उसमें भी रखा, वो बाली के भी रखवाले थे। सब के सब वो रोकने लग गए। हनुमान जी ने कहा लंका में भी लोग हमको रोक रहे थे, जो हमने उनके साथ किया तुम इनके साथ करो। सब बंदरों ने जो वहां पर खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड, सबको भगा दिया। खूब फल खाए, पेट भर के आप बड़े प्रसन्न हुए। आज भोजन भी मिला, एक अच्छा समाचार मिला, जो काम करने के लिए भेजा वो काम पूरा हो गया, बड़े खुश हो गए। और जो रखवाले थे, सिक्योरिटी गार्ड दौड़ करके सुग्रीव के पास गए, महाराज ये सब अंगद करा रहा है, हनुमान करा रहे हैं। तो सुग्रीव बहुत खुश हुए, उन्होंने बोला जरूर इन्होंने सीता को खोज लिया। जाय पुकारे तेसव वन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। इन्होंने राम का काज कर लिया है। यदि राम का काज नहीं किया होता, जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सके न खाई। यह विधि मन विचार कर राजा, आय गए कपि सहित समाजा। आय शवन नावा पद सीसा, मिलो शवन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विशेखी। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिल्यो, कपिन सहित रघुपति पे चल्यो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण आई। प्रीति सहित सब देखे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ सब, कुशल देखी पद कंज। सब सिक्योरिटी गार्डों ने जाके बोला ऐसा किसा कर दिया। सुग्रीव बड़ा खुश हो गया, इन्होंने जरूर सीता को खोज लिया। यदि सीता को नहीं खोजा होता, काम नहीं किया होता, ये लोग वापस नहीं आ पाते और ये मधुबन के फल नहीं खा सकते थे। ऐसा मन में विचार करता था। उसी समय अंगद, हनुमान, जामवंत सब बंदर वहां पर आ गए। जाके सुग्रीव को नमस्कार किया, उनका राजा था वो। सुग्रीव सबको मिला, मिल करके कुशल मंगल पूछा। तब उन्होंने बोला राम कृपा भा काज विशेखी, नाथ काज कीन्यो हनुमाना। राखे सकल कपिन के प्राणा। जामवंत ने बोला जिस काम के लिए हमको भेजा गया वो काम पूरा हो गया, और ये काम हम सबने नहीं किया, ये हनुमान ने किया, सबकी रक्षा की है। सुग्रीव फिर राम हनुमान जी को अलग से मिला, सब चीजें पूछी। अब सब के सब बड़े खुश होकर के सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, अंगद सब मिलकर के भगवान के पास गए, क्योंकि भगवान का नियम था जंगल में रहना। ये लोग सिटी में रहते थे, जंगल में रहना है, ऐसा पिता को वचन दिया है, इसलिए सिटी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आप राम का पूरा लाइफ देखोगे, राम की पूरी स्टोरी पढ़ना। जब उन्होंने कह दिया कि मैं जंगल में रहूंगा, और जब तक 14 साल नहीं हो गए तब तक वो नगर के पास से निकले। इसी नगर में, लंका में भी राम घुसे नहीं, क्योंकि 14 साल पूरे नहीं हुए। सुग्रीव राजा था, उसको राज्याभिषेक दिया, लेकिन राम नहीं गए। हनुमान को भेज दिया, तुम जाओ। लक्ष्मण को बोला तुम जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा वचन दिया है, मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि 14 साल तक मैं वन में रहूंगा, वन से बाहर नहीं निकल सकता। तो सुग्रीव अपने महल में रहता था, राम जंगल में। सब के सब बंदर वहां पर गए, फटिक शिला बैठे दो भाई। सब बंदरों ने जाकर के प्रणाम किया भगवान को। जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया।
ताई सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सो विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो बरनी, पवन तनय की चरित सुहाए, जावंत प्रभु सुनाए, सुनत कृपानिध मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरषिय लाए, कहो तात की भांति जानकी, रहति करति रक्षा सुप्राण की, नाम पहाड़ दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। राम को मिले सब, तो सुग्रीव का जो मंत्री है, जो सब चीजें कम्युनिकेट करते हैं, वो जामवंत है। जामवंत ने भगवान को कहा, हे प्रभु, आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर आपकी दया हो जाती है, उसके लिए सब चीज अच्छी होती है। जहां हाथ लगाए ऐसा मंगल होता, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, उसके ऊपर में सब कुशल, उसका कुछ नुकसान नहीं होता। सभी देवता उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, सब मुनि ऋषि प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर भगवान की दया होती है, ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए जब कभी आपने देखा पूजा जब की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। जिस समय आप परमात्मा का नाम लेते हो, ईश्वर की कृपा होती है, तो सब अनुकूल हो जाते हैं। सारे ग्रह, सारा तारा मंडल, जिसे ग्रह बोलते हैं, सब लग्न, जब ज्योतिष में ना लगन होता है, लगन अनुकूल है कि नहीं, लगन देखना पड़ता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वही दिन अच्छा। आप दिन देखते हो कि कौन सा दिन कैसा है। यदि आपको परमात्मा का नाम लेना है तो कोई दिन देखने की जरूरत नहीं, हर दिन वही सुदिन होता है जिस दिन आप परमात्मा। तदेव लगनम, पंडित लगन देखते हैं, कौन सी लगन है। सुदिनम तदेव तारा बलम, और जब ज्योतिष की बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तारा बल ऐसा है, चंद्रमा वैसा है, ये ग्रह ऐसा है, ये सब अनुकूल हो जाता है। जामवंत कहते हैं जिसके ऊपर आप कृपा करते हो उसके लिए सब चीजें अनुकूल हो जाती हैं। वह सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। संसार में तीनों लोकों को जीतने वाला वह होता है, सारी जगह उसका यश होता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो गया, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। ये है कि अपना श्रेय नहीं लिया, हमने किया ऐसा नहीं, आपकी कृपा हुई, हम तो निमित्त बन गए। जन्म हमार सफल भा आजू। जामवंत कहते हैं काम ही नहीं किया, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाए सो बरनी। जामवंत कहते हैं हनुमान जी तो चुप बोल खड़े हैं, चुपचाप। जो बोलना था रावण क्या बोल दिया, अब चुपचाप हो गया आके। जामवंत कहते हैं कि हनुमान ने जो काम किया है, इस काम को हमने सोचा नहीं था, हमने सौंपा नहीं। हनुमान जी चुपचाप खड़े थे, पता नहीं राम क्या बोल देंगे। इनका वर्णन करना बहुत कठिन है। पवन तनय के चरित सुहाए, जाम्बवंत रघुपति सुनाए। तब सब का सब, पूरा का पूरा लंका में कैसे प्रवेश किया, क्या क्या हुआ, पूरी स्टोरी जामवंत ने भगवान को बता दी। भगवान बड़ी प्रसन्न, सुनत कृपा निध मन अति भाए। फिर हनुमान को पुण्य हनुमान हरषिय लाए, हृदय से लगा लिया और पूछने लगे हनुमान को, हनुमान ये बताओ सीता वह लंका में कैसे रहती है। तो हनुमान जी ने एक दोहा पढ़ा, नाम पहाड़ दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बात। लंका में सीता कैसे रहती है, इसके लिए उन्होंने कहा कि देखो, जैसे आप सिक्योरिटी करते हैं, सिक्योरिटी, कोई आदमी कमरे के अंदर में बंद है, फिर उसका आप बाहर से दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करने के बाद उसमें एक ताला लगा दो।
ताला लग गया, दरवाजा बंद हो गया। अब ये जो अंदर में व्यक्ति बेचारा बाहर निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा? वो निकल नहीं सकता, दरवाजा बंद, ताला बंद है, ये दरवाजा खुलेगा भी नहीं। तो हनुमान जी कहते इसी प्रकार सीता के जो प्राण हैं वो नहीं निकल पाते हैं। उसका कारण देखो, नाम पहाड़ दिवस निश, और उसके बाद एक आधा सिक्योरिटी गार्ड बैठा लो, ताला भी लगा दिया, दरवाजा भी बंद कर दिया और 2-4 सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा दिए। सीता के जो प्राण हैं वो इसलिए नहीं निकलते हैं, नाम पहाड़, आपका जो नाम लेती रहती है, नाम भगवान के नाम का स्मरण करती है, वो पहरेदार है, सिक्योरिटी गार्ड, दिवस निश, वो 24 घंटे सुरक्षा करते हैं। क्योंकि सीता 24 घंटे स्मरण करती है, तो 24 घंटे रात दिन स्मरण करती है, तो आपके नाम जो है वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है, तो सीता के प्राण नहीं निकल सकते। ध्यान तुम्हार कपाट, और आपका जो ध्यान है, तो देखो नाम का जप होता है, नाम के जप के साथ जिसका नाम आप जपते हो उसका ध्यान करना पड़ता है। तद जपस तदर्थ भावनम, पतंजलि लिखते हैं। वो जो आपका ध्यान है वो दरवाजा है, और सीता की जो दृष्टि है वो अपने पांव में है, और रावण के नगर में कुछ नहीं देख रही है, रावण के वैभव को नहीं, रावण की संपत्ति को नहीं, रावण के यश को नहीं, रावण की किसी चीज को देखते ही नहीं हो। लोचन निज पद जंत्रित, इस प्रकार 3 सिक्योरिटी में होने के कारण ये सीता के प्राण वहां पर हैं, सीता के प्राण नहीं जा सकते हैं। चलत मोहि चूड़ा मणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सो लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कही कछु जनक कुमारी, अनुज समेत गहु प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतार धरणा, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, एय अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सुनैनन को अपराधा, निशरत प्राण करे हठि बाधा, विरह अग्नि तूर समीरा, श्वास जरे छन माहि समीरा, नयन स्रवे जल नित जलागी, जरे न पाव देह बेरागी, सीता कहति विपति विशाला, बिना कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणानिधि जाय कल्प समभीत, बेग याद चलिए प्रभु आनिए, भुजत बल थल दल जीत। हनुमान ने कहा कि हे प्रभु सीता, जब मैं वहां से चलने लग गया तो जैसे आपने यहाँ से मुझे मुद्रिका दी, रिंग दिया था, इस पे राम का नाम था, वो मैंने सीता को दे दिया था, और मैंने उनको बोला तो उन्होंने अपने पास एक चूड़ामणि नाम का जो आभूषण था वो मुझे दे दिया है कि आप उसको देखो, ठीक है कि नहीं। ये हनुमान का काम है। सीता का संदेश राम को, राम का संदेश सीता को। दोनों के बीच, शांति और आत्मा के बीच जो सेतु का, ब्रिज का जो काम करता है। कहने लगे हनुमान कि सीता वहां कैसे रहती है, ये तो बहुत कठिन बात है। सीता की इतनी विपत्ति है वो मैंने खुद देखी है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भली दीन दयाला। उसको कहना ठीक नहीं है, बहुत विपत्ति है। एक एक क्षण उसका, एक एक सेकंड उसके लिए एक एक कल्प के समय, कल्प मतलब टाइम का बहुत लंबा टाइम होता है। जैसे आप कभी ऐसा हो कि जीवन में खराब दिन आते हैं, वो खराब दिनों में समय पास नहीं होता, ऐसा लगता कितना लंबा हो गया, कितना लंबा हो गया। और अच्छे दिन होते हैं तो पता नहीं चला दिन कैसे निकल गया, दिन कैसे निकल गया, रात कैसे निकल गई, ये महीना कैसे निकल गया, ये साल कैसे निकल गया। उसको पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है, दर्द है, और डॉक्टर बोलता है 5 दिन तक तुमको ऐसे ही पड़ा रहना, 40 दिन ऐसे ही रहना है। एक एक दिन भारी होता, टाइम अपनी स्पीड में जाता है। सीता का एक एक क्षण कल्प के समान जाता है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु कोई चिंता की बात नहीं, आप सब यहाँ से चलिए,
हम उसको रावण को जीत करके लेके आएंगे। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भर आए जल राजीव नैना। मन वचन काय मन ममगति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्ति का बात प्रभु जात उधान की, रिपुई जीत आनवी जान की। सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी ने सीता का संदेश दिया, राम को सुन करके बड़ा दुख हुआ। और राम कहने लगे, हनुमान देखो बड़ी विचित्र बात है, जो व्यक्ति तन मन धन से हर तरह से मेरा शरणागत हो और उसके जीवन में दुख हो, तो सुख प्राप्त करने का साधन क्या हो सकता है? जिस व्यक्ति के जीवन में तन में मन से धन से हर तरह से जिसके जीवन में परमात्मा हो और वो व्यक्ति भी दुखी हो, फिर सुखी कौन होगा? हनुमान जी कहने लगे, भगवान मैंने बोलने में थोड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं कह रहा था मैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सही में व्यक्ति के जीवन में दुख कब होते हैं? जब वो परमात्मा से आनंद से। दुख का मतलब क्या होता है? जब आप सुखी नहीं हैं। और सुख क्या होता है? परमात्मा के नजदीक होना। हनुमान जी कहते हैं कि वही तभी विपत्ति होती है जब कोई ईश्वर से दूर होता है। ये राक्षसों के बीच सीता है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। ये थोड़े समय की बात है प्रभु, हम यहाँ से चलते हैं, शत्रु को मार करके लेके आ जाएंगे। नहीं कोई। अब राम कहने लगे, तो देखो पहले सीता को हनुमान जी मिले थे, सीता हनुमान जी के ऊपर में इतनी प्रसन्न थी, इतने सारे वरदान दे दिए थे। अब राम दोबारा देखो राम के साथ क्या हो रहा है। भगवान राम कहते हैं, हे हनुमान सुन कपितोई समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। ये राम का कहना है, हे हनुमान। इसलिए आप कभी देखना कि हमारे पास हमारे शास्त्रों में बहुत देवताओं का वर्णन है, सब देवता भगवान के स्वरूप, लेकिन हनुमान जी का जो एक अवतार है, हनुमान जी का जो स्वरूप है, वो सबसे बड़ा विलक्षण है, सबसे बड़ा विलक्षण। सब देवताओं के अपने अपने कुछ ना कुछ कारण है, हनुमान जी का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। भगवान राम की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान कृष्ण की अपनी समस्याएं हैं, महादेव जी की अपनी है, लक्ष्मी कभी नाराज हो जाती, ब्रह्मा जी परेशान है। सबके पास प्रॉब्लम्स बहुत है, वो तो भगवान संभाल ले रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स जीव नहीं संभाल सकते। हनुमान जी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं। राम कहते हैं, हनुमान तुम जैसे उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है सीता को खोज करके, ऐसा उपकार नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, मैंने देखा खूब विचार करके। राम कहते हैं, ऐसा मैंने बहुत विचार करके देखा है कि तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला मेरे ऊपर, माने भगवान के ऊपर उपकार करने वाला। एक तो किसी आदमी पर उपकार करते हो, गरीब है आपके पास चीजें हैं आपने उसको दे दी, कोई बीमार है रोगी है आपने उसकी मदद कर दी, अच्छी बात। लेकिन हनुमान जी का उपकार किसके ऊपर हो रहा है? परमात्मा के ऊपर। गरीब नहीं है भगवान, बीमार नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन हनुमान वह देवता है, हनुमान वो स्वरूप परमात्मा का है जो राम के ऊपर भी उपकार करता है। दुनिया के ऊपर राम उपकार करते हैं, लेकिन राम कहते हैं, हे हनुमान सुन सुत तो ही उरिन मैं, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। जैसे राम सीता ने हनुमान जी को बोला, अब राम का नंबर। राम कहते हैं, हनुमान हमने बहुत विचार करके देख लिया। जैसे कोई आदमी किसी से लोन ले लेता है, लोन ले लिया 6 महीने में वापस करेंगे,
नहीं वापस कर पाया। फिर उसने कहा अभी कब कर रहे हो? बोले 2 महीना और दे दो, और 2 महीना दे दिए। फिर नहीं कर पाया, बोले थोड़ा टाइम और दे दो। अब जो लोन देने वाला आदमी है कहता 15 दिन और दे दो। अब वो बचता हो, जिधर देखता हो लेने वाला आ रहा तो बेचारा गली बदल देता। एक बार बड़ी मजेदार बात हुई, मैं कहीं बॉम्बे में बैठा था, नरीमन पॉइंट की तरफ कहीं प्रवचन में गया, थोड़ा टाइम हो गया। उसमें वो फोन आते थे, वो वाले ना डायल वाले, फोन आया, हाँ 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 हाँ। वो आदमी हाँ हाँ करते करते 10 मिनट तक हाँ हाँ किया। 10 मिनट के बाद बोलता रहो नंबर। मैंने कहा ये रॉन्ग नंबर तो पहले कह रहा था तुमको, 10 मिनट हाँ क्या कर रहे थे? बोले स्वामी जी जिसका फोन आया था उस आदमी से किसी ने लोन लिया हुआ, उसने बोला 2-4 महीने में देगा, नहीं दिया। तो अब बेचारा बहुत परेशान है, जिसने दिया था बहुत परेशान था, बहुत गुस्से में था। तो उसने फोन मिलाया उसको, उसके बाद लग गया नंबर गलती से मेरा। अब उसने फोन उठा के जो गाली देना शुरू कर दिया, जो गाली में हाँ हाँ करता रहा, हाँ 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 हाँ। तो उसने बोला ये तो ठीक है लेकिन तुम दे कब रहे पैसा? तो मैंने बोला रहा मैंने कहा इतने 10 मिनट तक तुमने उसकी गालियां सुनी, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसने बड़ी अच्छी बात कही। बोले मुझे ये पता था गाली मुझे नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है जिसने लिया। इसी तरह यदि आप अपने लाइफ में भी ये बात ठीक से समझ लो, यदि कोई इंसल्ट कर रहा है तो आपकी नहीं कर रहा है, शरीर की कर रहा है। आप बोल सकते हो रॉन्ग नंबर, शरीर की कर रहा है, आपकी इंसल्ट नहीं हो सकती। आप तो चैतन्य हो, कॉन्शियसनेस हो, आप बोल सकते हो रॉन्ग नंबर। कभी कोई समान उपकारी नहीं, कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तो मैं तुम्हें बदले में क्या दूं? हनुमान जी कहते मुझे कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो राम ने कहा हे हनुमान, पुण्य का चितव स्थिर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु वचन विलोकि मुख, गात हरस हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कप के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अब भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच संवाद चल रहा, और ये कथा कौन सुना रहे? भगवान शंकर पार्वती की। भगवान शंकर सुना रहे पार्वती को कथा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और उस कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर भी बड़े प्रसन्न हो गए। पार्वती ये भगवान शंकर का अवतार है ना, शंकर शोभन केसरी नंदन, ये शंकर शोभन है। तो हनुमान जी कोई और नहीं होते हैं, साक्षात भगवान शिव ही है, और अपने रूप को देख करके अपने शंकर शोभन केसरी नंदन। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, बहुत खुश हो गए। उनकी कथा वहीं रुक गई, आज की कथा भी यहीं रुक जाएगी।